नमस्ते एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आयशा बुटालिया। आज हम नेजल पॉलिप्स के ऊपर बात करेंगे। आपको सारे नॉन इन्वेजिव हीलिंग थेरेपीज उसके बारे में हम रेमेडीज देंगे। आप ज़रूर ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। नेजल पॉलिप्स जनरली नाक के अंदर की गांठ को भी कहा जाता है। दरअसल ये नाक के अंदर सौम्य गांठ की तरह विकसित होने वाली अतिरिक्त चीज है, जिसके वजह से नाक का शेप भी बिगड़ सकता है। पॉलिप्स पॉलिप्स नाक के अंदर या साइनस में भी हो सकता है। अक्सर ये वहां होता है जहां साइनस नाक की कैविटी में मिलता है। यदि नेजल पॉलिप छोटे हैं तो इसका इलाज करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह नॉन कैंसरस गांठ होती है। लेकिन यदि यह बढ़ जाए और इसमें नाक में दर्द, सूजन, सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो इसका इलाज करवाना जरूरी हो जाता है। दरअसल नेजल पॉलिप्स नाक के अंदर लाइनिंग टिश्यू या म्यूकोजा का सौम्य विकास है। हम आज ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको कहा जाता है ना, वो सब सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए कि इसके बारे में और जानते हैं और रेमेडीज की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली नेजल पॉलिप्स, अगर आप हमारे 7 चक्रास के हिसाब से देखें तो जिनका आज्ञा चक्र बिगड़ा हुआ रहता है उन लोगों को यह दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बट अगर आप शुरुआत में इसकी रेमेडीज करेंगे जो भी हमने इस वीडियो में बताई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे बढ़ेगी नहीं और रूट से खत्म हो जाएगी। जितनी भी यहाँ पे इलाज बताए जा रहे हैं ये रूट से खत्म होने के लिए बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बढ़ गई है, जैसे कि नेजल पॉलिप्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक एंट्रोकॉनल होता है और दूसरा एथमोइडल नेजल पॉलिप्स होता है। जो एथमोइडल में नेजल पॉलिप्स होता है वो पेल इन कलर, फ्लैशी तरीके से निकलता है एंड देयर इज नो एपिटैक्सिस इन दैट एंड इट इज बेसिकली पेनलेस, दर्द नहीं होता है। बट जो दूसरा तरीके का है एंट्रीकॉइनल, उसमें पेन होता है, कई बार ब्लीडिंग होती है ना। तो अगर ये फर्स्ट कैटेगरी का है एथमोमॉइडल, तब तो ये डेफिनेटली 100% रेमेडी से क्योर हो जाएगा। अगर ये एंड्रोकॉइनल है तो आप प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बट जो आग्नेय चक्र है ये हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और कैरोटिड प्लेक्सस ग्लैंड के तरफ सिचुएटेड होता है। और So basically, nasal polyps are growth that develop in the nose or sinuses. They are actually very common and can be caused by various allergies, inflammations, and infections. Now, once the sinuses are infected, improper lifestyles and poor eating habits can lead to disease in the chronic phase. This chronic sinusitis is too difficult to cure completely. It remains as an outbreak of infection, leading to inflammation in all associated structures such as tonsils, ear, pharynx, larynx, and more. तो ये हमारे लाइफस्टाइल से भी जुड़ा होता है, हमारे खाने के तौर तरीके पे भी इसके वजह से इसका परिणाम नेजल पॉलिप्स हो सकता है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप, जो कि आज्ञा चक्र रिलेटेड है और ये इंडिगो कलर को रिलेट करता है, तो जितनी भी चीजें जो डार्क ब्लू कलर की होती है, जैसे कि ब्लैकबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, पर्पल कैबेज हो गया, प्लम्स हो गया, फिग्स हो गया, ये सब चीज आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। जनरली हमारे जो 7 चक्रास हैं वो हमारे सारे 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। हर चक्र का अपना एक कार्यतत्व होता है ना। और इसको कलर थेरेपी से भी हम ठीक कर सकते हैं। तो वो सारे जो कलर के फ्रूट्स हैं, तो सारे वेजिटेबल्स हैं, ये सारे रंग हमारे शरीर को मिलने चाहिए और इस वजह से भी वो चक्र
ठीक हो सकता है। तो जहाँ हम अभी नेज़ल पॉलिप्स की बात कर रहे हैं जो आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, तो इसलिए इंडिगो ब्लू कलर, और जो कि आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र से भी नजदीक है, इसलिए इंडिगो ब्लू और पर्पल कलर के जितने भी फ्रूट्स है, इवन ब्लैक भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जामुन हो गया, या आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। ये हालांकि बहुत आसान लगते हैं लेकिन ये कारगर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेजल पॉलिप्स का जो आयुर्वेदिक से उसका कनेक्शन है, कि जिन लोगों का कफ दोष बढ़ जाता है ना, हमारे बॉडी में 5 तरीके के तत्व है ना, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, हर एक का अपना परसेंट है। तो जो वाटर एलिमेंट है वो 72% है, मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कफ जनरली वाटर से डोमिनेंट रहता है, पित्त फायर से, और वत एयर से, फिर भी इनके कॉम्बिनेशंस रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेजल पॉलिप्स उत्पन्न होने का एक आयुर्वेदिक कारण ये भी है कि कफ दोष आपका बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप एरोमा थेरेपी यूज कर सकते हैं। तो कफ दोष को बैलेंस करने के लिए आप कैम्फर, जो हमारा देसी या भीमसेन कापूर होता है, उसका ऑयल होता है, वो आप पानी में डाल दीजिए और अपने घर के इधर रखिए। वो एरोमा आपके रूम में फैलेगा, तो आपके एक थेरेपी और हीलिंग की तरह काम करेगा। तुलसी के भी ड्रॉप्स आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, सैफरन यानी कि केसर के भी एसेंशियल ऑयल्स आते हैं। तो ये एसेंशियल्स ऑयल आप अपने यूज कीजिए, आप उसको स्मेल कीजिए, आप कोई कॉटन में या कपड़े में उनको ड्रॉप्स डाल के आप उन्हें पीरियोडिकली स्मेल करते रहिए। और कुछ नहीं तो आपके पास कापूर की जो टिक्की होती है, आप फिर से नोट कीजिए, ये हम देसी कापूर के बारे में बात कर रहे हैं। जो गोल टिक्की होती है वो केमिकल बेस्ड होती है। तो इसको आप स्मेल कीजिए 2 to 3 टाइम्स दिन में 10 से 15 मिनट। इससे भी आपको डायरेक्टली ही उसकी हीलिंग होने लगेगी। फिर सेकेंड टाइप की नॉन इन्वेजिव थेरेपी है नेटी पॉट। नेटी पॉट थेरेपी में ये ऐसा एक वेसल आता है जिसके अंदर आप थोड़ा कुनकुना पानी डाल के उसमें सेंधा नमक डालिए, अच्छे से उसको घोलिए। अगर आपके पास सेंधा नमक तो इजीली अवेलेबल है, अगर आप इतना ही, अगर आपने वो नोज में ड्रॉप बाय ड्रॉप, मैंने इसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से वो यूज किया जा सकता है, बट यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। इस वेसल को आप खरीद सकते हैं अमेज़न से, कुछ 300-400 के रेंज में आता है। बट अदरवाइज आप कोई भी, जो हमारा मग होता है ना, आप क्या कीजिए कि वो फ्रेश लेकर आइए, एक छोटा सा मग, और उसको स्पेशली इसके लिए ही आप रखिए। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ एक जो सामने अगर एक नोजल थोड़ा सा पॉइंटेड भी, अगर आप ऐसा कोई वेसल आपने यूज किया, या हमारी जो पुराने जमाने की केटल्स होती है, इवन जो घर में बच्चे होते हैं वो सिरेमिक पॉट्स के साथ खेलते हैं, तो ऐसी चीजें, जो टी एंड पॉट का सेट आता है बच्चों का, तो ऐसे कुछ से भी आप कर सकते हो। स्पेशली आपको वो उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स डाल देंगे, है ना, या कैम्फर ऑयल के ड्रॉप्स डाल देंगे, या आप बेसिल के या सैफरन के भी ड्रॉप्स डाल देंगे, है ना। टी ट्री ड्रॉप बहुत अच्छा इफेक्ट करता है नेटी पॉट थेरेपी में। और साथ ही में अगर आप हो सके तो अमृत शक्ति की आधी कैप्सूल आप खाइए, है ना, डेली एक बार। और आधी कैप्सूल जो है नेटी पॉट थेरेपी करते वक्त उसको उसका चूरन बना के उसमें डाल दीजिए। कुनकुने पानी में सारी चीजें मिलानी है, अच्छे से उसको मेल्ट होने तक हिलाना है, और फिर आप वो वीडियो देख के आप वो नेटी पॉट थेरेपी कीजिए। इससे भी आपको काफी अच्छा इफेक्ट मिलता है। ये भी एक आयुर्वेदिक थेरेपी है। फिर नेक्स्ट थेरेपी है एक्यूपंक्चर। ये जो थर्ड उंगली है और सेकंड उंगली, तो जनरली थर्ड उंगली जहां पे शुरू होती है, वहां के नीचे में एक आपको ये स्पॉट दिख रहा है, ऐसे दोनों तरफ, इसको फाइब्रॉइड D3 पॉइंट बोला जाता है एक्यूपंक्चर थेरेपी में। तो यहाँ पे आप मैग्नेट्स आते हैं, मैग्नेट्स का जो येलो साइड है वो आपको उस पे चिपकाना है जहाँ पे ये डॉट दिखाया हुआ है। और आप एक टेप लेके आइए, मेडिकल शॉप में मिलता है वो, आप उससे वो मैग्नेट को चिपका दीजिए, है ना। तो सर्जिकल टेप कहा जाता है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक मेथी दाना भी लगा सकते हैं। सिर्फ इतना है कि मेथी दाना से थोड़ा रिजल्ट धीरे मिलेगा, बट नेवरदलेस मिलेगा जरूर। आप, ये सिंपल उपाय है बट आप जरूर ट्राई कीजिए, इट वर्क्स। सेकेंड है कि ये जो कलर थेरेपी है, सो जो कलर थेरेपी बोला जाता है, ये आपका राइट हैंड है। तो राइट हैंड में अगर आप देखिए स्मॉल फिंगर में, यहाँ पे आपको इस बीच के लोकेशन में यहाँ पे 2 स्लॉट्स होते हैं। तो सेकंड स्लॉट में आपको ग्रीन कलर के
मार्कर या स्केच पेन से, एक अच्छी क्वालिटी की पेन जो स्किन में अंदर जाए वो कलर, तो स्केच पेन सबसे उत्तम रहेगा, या आप मार्कर भी यूज कर सकते हो। ग्रीन कलर का आप लाइए और वहां पे आपको डॉट्स लगाने हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी रिंग फिंगर में आपको ये फर्स्ट डायफ्राम में ग्रीन स्पॉट लगाना है, यहाँ पे थंब के सेकंड स्लॉट में आपको एंड में लगाना है, और ये ग्रीन कलर के डॉट्स जो हैं वो आपके राइट साइड के अंदर की तरफ, ये वाला जो हैंड है वहां पे रेड डॉट्स इस तरीके से लगाने हैं। तो काफी सिंपल उपाय है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको ये मत समझिएगा नॉन इफेक्ट, इजी है इसलिए नॉन इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है, इफेक्टिव है। सुजोग थेरेपी काफी पॉपुलर है। आपको दिन में, है ना, जब सूरज का टाइम रहता है, मतलब उस टाइम पे आपको 4 घंटे आप इसको डेफिनेटली रखिए, और आप एक पेन अपने पास रखिए, जैसे ही वो डॉट फेंट होने लगता है आप उसको ऊपर से रख दीजिए। अगर आप ये दिन भर करते हैं तब तो अति उत्तम है। आप 15 दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तो डेफिनेटली जब तक आपका वो प्रॉब्लम रूट कॉज से खत्म नहीं होता है ना, आप तब तक वो कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट चीज है आपकी रेकी हीलिंग, मुद्रा एंड कलर थेरेपी। ये तीनों एक साथ आपको कैसे करनी है? देखिए, जैसे हमने कहा कि ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड आई, है ना, तो ये सूर्य से रिलेटेड होता है ये स्थान, और ये सारे चक्रों का कंट्रोलर होता है। तो सूर्य की किरणें 9 बजे से पहले आपको डेफिनेटली लेनी है ना, ये आपको आप करिए। और इसके साथ ही साथ जो मेडिटेशन है वो आपको इस प्रकार करना है कि पानी की धारा आप इमेजिन कीजिए, और उसमें से इंडिगो कलर आपके आज्ञा चक्र कहाँ लोकेटेड है? आईब्रोज के बीच का पॉइंट, जहाँ पे लेडीज बिंदी या कुमकुम लगाती हैं, तो वो वाला पॉइंट है ना, वहां पे आपको इमेजिन करना है कि वो पानी की धारा से वो इंडिगो कलर आपके उस आज्ञा चक्र पे आ रहा है। और ऐसे करते करते आपको ओम का जाप करना है। अभी ओम का जाप आपको कैसे करना है कि ओम जो शब्द है वो ज्यादा टाइम आना चाहिए, और जो वाला जो आखिरी का शब्द है वो आपको कम टाइम आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, जब ये आप करते हैं तब आपका सांस लेते वक्त पहले आप पूरी तरीके से सांस लीजिए, सांस छोड़ते वक्त आप ओम बोलिए, और जब तक आप सांस रुका रख सकते हैं कंफर्टेबली तब तक आप ओम बोलिए। सांस लेते वक्त पेट अंदर होना चाहिए, सांस छोड़ते वक्त पेट बाहर होना चाहिए। ये आप प्लीज नोट कीजिए। वीडियो आप सेव कर लीजिए, ये चीज आप 2-3 बार इस वीडियो को रिपीटेडली देखिए, तो आपको ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। और ये करते वक्त आपकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए? ये मुद्रा यहाँ पे दिखाई हुई है ना? आपको अपनी सारी उंगलियां इंटरलेस्ड करनी है और पेट के आस रखनी है, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है सिर्फ वही आपकी ऊपर के तरफ होनी चाहिए, है ना? इस तरीके से आपको मुद्रा जो यहाँ पे इमेज में दिखाई है वो आपको करना है। तो आपको ये मुद्रा लेना है, आपके ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इनहेल करना है, पानी की धारा से इंडिगो कलर आपके आज्ञा चक्र पे जा रहा है। ऐसे आप 21 टाइम्स डेली कीजिए। धीरे धीरे आप इसको 108 टाइम्स लेके आइए, और आप 15 दिन में ही महसूस करेंगे कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको रेकी हीलिंग कहा जाता है। अगर आपको सीखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप हमें संपर्क कीजिए, आप इसको डिटेल में भी सीख सकते हैं। रेकी एक इतनी अच्छी थेरेपी है, हम अपनी ऊर्जा से ही हमारे अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो रेकी हीलिंग, मुद्रा और कलर थेरेपी, ये तीनों चीजों से आप इस टेक्निक को अपना के आप इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ योगासन्स हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे जो डिस्प्ले में दिखाया गया है पदाहस्तना पोज, है ना, ये आपको 5 से 10 सेकंड डेली करना है। साथ ही और भी एक लिस्ट है 7 to 8 योगासन्स की, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो दिया हुआ है। वो वीडियो आप देखिए कि वो योगासन्स कैसे किया जाता है। हर जो योगासन है वो आपको 5 to 10 सेकेंड्स करना है। तो ये स्पेशली आपके आज्ञा चक्र को ठीक करने के लिए, मीन स्पेशली फॉर नेजल पॉलिप्स प्रॉब्लम। बट मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप अगर सूर्य नमस्कार करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये जो अपने 11 पोजेस हैं, है ना, ये आपके सारे 7 चक्र से रिलेटेड है। तो कोई ना कोई डिजीज अगर आपकी होती है वो किसी ना किसी चक्र के ब्लॉकेज के वजह से होती है, नाड़ी ब्लॉक हो जाती है उस पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आपको स्पेशली
नेजल पॉलिप्स के लिए करना है तो फिर आप वो वीडियो देख लीजिए। बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप वो करने के साथ-साथ आप डेली 11 सूर्य नमस्कार कीजिए। बट उसको एक टेक्नीक है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कोई वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने फिर भी एक इमेज में आपको इन शॉर्ट में बताया है कि हर पोज़ का नाम क्या है योगासन का, और इसमें आपको क्या करना है। जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं हमें इन्हेल करना है ना? और जब भी हम कोई स्ट्रेच आउट वाली इसमें योगासन आती है उसमें आपको एक्सेल करना है, और हर पोजीशन में आपको 3 से 4 सेकंड में रुक के करना है। मेरी एक स्पेशल वीडियो है सूर्य नमस्कार के ऊपर, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें कुछ बीज मंत्र भी मैंने सूर्य के ऐड किए हैं। वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए, है ना? अगर आप ये 11 सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस इसी में ही हो जाते हैं। साथ में अगर आप अनुलोम-विलोम, नाड़ी शोधन और ब्रह्मांड जो हम आँख बंद करके और हम अपने कान में जो अपने थंब को रख के जो ब्राह्मणी योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो अगर आपने ये 3 प्राणायाम भी किया, तो नेज़ल पॉलिप्स के लिए ये अति उत्तम है। साथ में अगर आपने कपालभाति को ऐड किया और ये 3 प्राणायाम किया और 11 सूर्य नमस्कार किया, तो आपके सारे डिजीजेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जड़ से निकल जाएँगे। बट जनरली कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि उनके कुछ पैर में सूजन होती है, जिस वजह से वो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं, बैक की प्रॉब्लम है। तो आप धीरे-धीरे जो बाकी के आपको रेमेडीज दिए हैं वो कीजिए, और हर प्रॉब्लम के ऊपर हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस के बगैर भी इन इजी थेरेपी से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए ना, तो धीरे-धीरे आप अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये 11 सूर्य नमस्कार और ये 3 से 4 जो प्राणायाम है वो आपको करना है। तो ये इनहेल एक्सहेल करते वक्त आपको हर पोज पे 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है, तब वो उस सूर्य नमस्कार का एग्जैक्टली आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड थेरेपी है, ये भी बहुत सिंपल है लेकिन ये इतनी इफेक्टिव है, जानिए। तो आपको क्या करना है, ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, है ना? आपको एक नंबर जो है वो आपके रिस्ट के लेफ्ट पार्ट के, क्योंकि आप राइटी हैं तो आप अगर राइटी हैं तो आप राइट से लिखिए और लेफ्ट रिस्ट पे लिखिए। अगर आप लेफ्टी हैं, अगर आपका वर्किंग हैंड लेफ्ट है, तो आप लेफ्ट से आप अपने राइट हैंड के रिस्ट पे अंदर की तरफ जो है वहां पे ये वाला नंबर लिखिए। करेक्ट? पहले वाला 676745 और जो दूसरा नंबर है, ये आपको ये जो माउंट ऑफ वीनस, ये हमारा शुक्र का माउंट होता है, ये हमारे लेफ्ट हैंड पे सेम वही प्रोसीजर। अगर आपका राइट वर्किंग हैंड है तो आप लेफ्ट हैंड पे लिखिए, अगर आपका लेफ्ट वर्किंग हैंड है तो आप राइट हैंड पे इस पोर्शन पे आप वो नंबर स्लांट करके लिख दीजिए। आपको ब्लू कलर मार्कर का पेन यूज करना है। आप मार्कर पेन यूज कीजिए या तो फिर आप स्केच पेन यूज कीजिए। ये जो पेन्स है ना, ये कलर्स आपके स्किन के अंदर अच्छे से एम्बेड हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलता है। जैसे हमने आपको पहले वाले इसमें बताया कलर थेरेपी में, सेम यही नंबर्स आपको दिन में 4 घंटा तो आपके स्किन पे होने चाहिए। अगर आप हमेशा उसको रिप्लेस करते रहेंगे तो फिर अति उत्तम रहेगा। ये भी आप 15 दिन तक करके देखिए, रिजल्ट आएगा तो आप जरूर कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका प्रॉब्लम रूट कॉज से खत्म नहीं हो जाता है। और जब आप नहाते हैं तब आप उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद तुरंत ही आप उसको नंबर से वापस से लिख लीजिए। बहुत ही साधारण उपाय है बट ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर्स को आप एक व्हाइट पेज पे भी ब्लू मार्कर से लिख लीजिए और उसमें काँच की बॉटल में पानी डाल के वो नंबर्स को उसके ऊपर रख दीजिए। पहले वो जो पानी है ना, उसको आप सूर्य की किरणों में, है ना, सुबह की जो किरणें होती है, वहाँ पे वो बॉटल 2 से 3 घंटा आप पानी की रख दीजिए, 4 घंटा रख दीजिए। उसके बाद वो बॉटल निकाल के आप इस नंबर्स के ऊपर रख दीजिए 4-5 घंटे के लिए और फिर वो आप पानी पीजिए। बट देखिए वो काफ़ी पानी हीलिंग कंसंट्रेटेड हो जाता है। आप थोड़ा-सा नॉर्मल वाटर, अगर आपको लगता है कि वो आपको भारी लग रहा है पीने के बाद, क्योंकि कई लोगों को वो थोड़ा हेवी लगता है, वॉमिटिंग होती है, तो कुछ नहीं, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो टॉक्सिन्स निकलते हैं और कुछ नहीं है। बट फिर भी अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप उस पानी में थोड़ा-सा नॉर्मल वाटर ऐड कर दीजिए। वो भी नॉर्मल वाटर ही है, बट आपके इस प्रोसीजर से वो अब हीलिंग वाटर बन चुका है। दिस इज़ नंबर स्पेशली फॉर क्योरिंग नेज़ल पॉलिप्स। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपको और एक्यूरेट नंबर आपके प्रॉब्लम के लिए देंगे। लेकिन अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक कॉमन नंबर है ना? बट फिर भी आप ट्राई कीजिए। आपको एक बात बतानी है मुझे कि
जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जब भी हमारे सेंटर पे कोई आता है, तो हम उसका एस्ट्रो चार्ट बनाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एफिशिएंट है, जिसमें आपको ये दिखता है कि ये प्रॉब्लम कितनी सिवियर है। कभी-कभी तो जब ट्रांज़िट होता है, तो कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है। जैसे ही ट्रांज़िट खत्म हो जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। जैसे मैंने 2-3 वीडियोज़ में ये कहा है कि जब भी अमावस्या और पूर्णिमा का टाइम आता है, तो जिन लोगों के एस्ट्रो चार्ट में जो मून है, वो डिप्लीटेड है ना, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर धीरे-धीरे वो 2-3 दिन बाद वो खत्म भी हो जाती है। बट जो कि अमावस्या और पूर्णिमा का ड्यूरेशन 15 डेज़ है, प्रॉब्लम आई, 3-4 दिन तक चली, फिर वो कुछ रिपरकशंस छोड़ के गई, उतने में फिर पूर्णिमा आ जाती है। तो उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स उनकी रिकरिंग है, बट एक्चुअली उनकी वो प्रॉब्लम नो मून और फुल मून के टाइम पे आ जाती है, और वो मून के जो ट्रांजिशंस है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी में क्लियर इंडिकेशन दिखता है ना? कई बार वो बहुत ही टेम्परेरी होती है, तो हम उनको बोलते हैं आप थोड़ा-सा बस थोड़ा-सा रुक जाइए, पेशेंस रखिए, अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट कई बार हमें लगता है कि नहीं, ये बहुत सीरियस इश्यू है, और 90 में से 4 केसेस को हम ये भी बोलते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जो पहला रीजन है ना? ये हमारा आज्ञा चक्र के आसपास का रीजन है, और ये किसको डोमिनेट कर रहा है? एरीज़ साइन को। एरीज़ का जो ओनर होता है, वो मार्स होता है, मंगल, ठीक है? तो इसीलिए मंगल प्लैनेट अगर किसी का डिप्लीटेड है, और सेकंड हाउस जो होता है, वो भी आप अपने आज्ञा चक्र को डोमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड हाउस ऑलमोस्ट। तो ये सब, और सिक्स्थ हाउस भी आपका गुप्त रोग, है ना? दर्शाता है कि कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही है। तो इस तरीके से, तो ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी चीज़ें जड़ से कहाँ से उत्पन्न हुई है, क्यों, उसका क्या कारण है, ये हम जान सकते हैं, और वो कब तक रहेगी, है ना? और सर्जरी से पहले आप डेफिनिटली, अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, तो आप एक बार कंसल्ट कराइए, है ना? क्योंकि कई बार सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। मैक्सिमम केसेज़ में तो नहीं पड़ती है, बट इन रेयर केसेज़ आप क्रॉस चेक ज़रूर करवाइए। तो जैसे हम कहते हैं कि आज्ञा चक्र और मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मंगल के लिए टाइगर आई अच्छा है। इवन सिट्रीन और कॉर्नेलियन भी ऐसे क्रिस्टल्स हैं, वो भी आप धारण कीजिए। एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कीजिए कि स्पेशली आपको कौन-सा क्रिस्टल धारण करना है। बट इन जनरल मंगल के लिए जो हम जनरली किसी को सजेस्ट करते हैं, देखिए अगर वो डिप्लीटेड है, तो आप कॉर्नेलियन पहनिए। लेकिन अगर वो एक्सॉल्टेड है, मतलब ज्यादा है, तो फिर आप टाइगर आई और सिट्रीन भी पहन सकते हैं। और आज्ञा चक्र को ठीक करने के लिए ब्लू सफायर, लैपिस लाजुली, एज़ुरिट, ये भी क्रिस्टल्स आप धारण कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट जो कि 250 प्लस क्रिस्टल्स हैं, है ना? तो इन जनरल ये क्रिस्टल्स तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ही, क्योंकि जैसे हमने कहा नेजल पॉलिप्स, या तो मंगल या तो फिर आज्ञा चक्र, अगर आप दोनों भी धारण कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर फिर भी आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं। जेम्स क्या होता है, वो अगर सपोज हमारी किडनी एक्स फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है ना, और वो किसी भी वजह से, चाहे एस्ट्रोलॉजी के ट्रांजिट, महादशा अंतरदशा हो गया, या आपके लाइफस्टाइल के वजह से, व्हाटएवर इज द रीजन, अगर वो माइनस एक्स पे चला गया, नॉर्मली वो एक्स फ्रीक्वेंसी पे काम करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और वो माइनस एक्स पे चली गई, तो जेम क्या करता है कि वो माइनस एक्स से प्लस एक्स लाने पे क्षमता करता है। लेकिन कभी-कभी एस्ट्रो चार्ट में एक जो ओनर है, वो 2 हाउसेस का स्वामी होता है। तो कई बार एक हाउस अच्छा हो गया और दूसरा हाउस खराब हो गया, तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम तो चली गई, बट दूसरी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जेम्स तो डेफिनेटली आपने किसी से कंसल्ट करके ही पहनना चाहिए। बट क्रिस्टल्स क्या है, इट इज अ टोटली हीलिंग मटेरियल। वो क्या करता है, सिर्फ माइनस एक्स को नॉर्मल एक्स फ्रीक्वेंसी पे लाके छोड़ देता है। तो आप बिना दिक्कत के, वो आप बिना कोई टेंशन के, बिना कोई साइड इफेक्ट के आप उसको धारण कर सकते हैं। बहुत ही नॉन इन्वेजिव और इजी तरीका है, और प्लस हर क्रिस्टल के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट और काम इफेक्ट भी लगता है। ठीक है, तो ये सब सारी जो जानकारियां हैं, हमने आपको नेजल पॉलिप्स के बारे में जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, उसके द्वारा हमने आपको देने की कोशिश करी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, या किसी डिजीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, या तो फिर मुझे मेल कीजिए at aishabutalia@yahoo.co.in। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। आई होप आपको ये वीडियो से जिन लोगों को नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली ये नॉलेज
उनके लिए इफेक्टिव रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल। आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियोस आपके हेल्थ रिलेटेड या आपके जनरल लाइफस्टाइल को ठीक करने रिलेटेड, या अभी जैसे चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो दिख जाएंगे। वीडियो एंड करने से पहले कहना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण, चंद्र जो है वो मन का कारक होता है। तो जब भी चंद्र ग्रहण आता है उस महीने काफी लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, माइंड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया कि आप देसी कपूर को अगर आप उसको स्मेल करेंगे ना 2 to 3 टाइम्स 10 to 15 मिनट्स डेली, तो आप उस मंथ आप उस रिलीफ पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसेंशियल ऑयल यूज कीजिए कैम्फर का, है ना, जो भी हमने अभी एरोमा थेरेपी पे बताया। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल लीजिए, सबका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन आपको पहले अपना दोष जानना होगा कि आपका पितृ दोष है, कफ दोष है या वात दोष है। उससे रिलेटेड आप एरोमा थेरेपी लीजिए तो आपको ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वंस अगेन।